स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ खुली बगावत कर ली है। गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सियासी दावत की है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष एक बार फिर से एकजुट हुआ है, लेकिन कपिल सिब्बल की इस सियासी दावत से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी नदारद रहे। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन विपक्ष को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोड़ निकालने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को आईना दिखाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव गांधी परिवार के बिना लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपने जन्मदिन के मौके पर नई दिल्ली में एक सियासी दावत दी। इस डिनर बैठक में 15 पार्टियों के करीब 45 नेता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने पर इस बैठक में चर्चा की गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में गांधी परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ, ना ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी जो कि दिल्ली में ही मौजूद थी, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। उसके बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सियासी दावत सही मायनों में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए थी, या फिर राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान को G23 के नेताओं ने अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए इस सियासी दावत का आयोजन किया था। यह सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि आपको बता दें कपिल सिब्बल G23 के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके ही एक सदस्य हैं। और आपको बता दें कपिल सिब्बल उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें 2014 में सत्ता गंवाने के बाद से पार्टी की स्थिति पर चिंता जाहिर उनकी तरफ से की गई थी। और ये जो G23 के नेता हैं, ये दरअसल कांग्रेस नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और इस डिनर में कपिल सिब्बल ने इस डिनर का आयोजन किया। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के ये G23 के कई नेता जो हैं वो इस डिनर में शामिल हुए, जिसमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक, इसके अलावा भी कई G23 के जो नेता हैं वो इस डिनर में जो शामिल हुए हैं। और कई ऐसे मौके आए हैं जब इन तमाम नेताओं ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत की है। तो एक बार फिर से जो बगावत के सुर है वो कहीं ना कहीं तेज हो गए हैं। तो आपको बता दें कपिल सिब्बल की इस डिनर बैठक में ना सिर्फ G23 के जो नेता हैं वो शामिल हुए, बल्कि इसके अलावा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से लेकर राम गोपाल यादव और माकपा के सीताराम येचुरी, वहीं भाकपा के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा शिवसेना, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और शिवसेना से संजय राउत, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, इसके अलावा भी तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, उनके तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिनकी तरफ से हालांकि मोदी सरकार पर भी निशाना साधा किया। बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन आपको बता दें इस बैठक में कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत दी गई। साफ तौर पर कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस डिनर बैठक में ये कहा है कि दरअसल कांग्रेस का नेतृत्व बदलना होगा और तभी कांग्रेस मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जब तक परिवारवाद की राजनीति करती रहेगी तब तक इस तरीके से ही उसके लिए हालात देश में बने होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर भी चिंता हुई। लेकिन वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी को इस डिनर में नहीं बुलाया गया था, हालांकि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा विदेश में है,
लेकिन सोनिया गांधी दिल्ली में मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस डिनर में नहीं बुलाया गया। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर इस पार्टी में नहीं पहुंचा, जो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से एक खुली बगावत जो है वो खुद उन्हीं की पार्टी के नेता अब कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष जो एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, बार बार फूट कहीं ना कहीं उसमें सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी है जो दिल्ली पहुंचती है और तमाम नेताओं से मीटिंग करती है कि किस तरीके से तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, किस तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी। राहुल गांधी ने उन्हें जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें न्योता नहीं दिया। इसके अलावा आपको बता दें, राहुल गांधी ने हाल ही में एक ब्रेकफास्ट मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने कई विपक्षी दलों को न्योता दिया था, लेकिन उसमें से कई विपक्षी दलों के नेता नदारद थे, जिसमें से आम आदमी पार्टी से कोई भी नेता इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इस डिनर का आयोजन किया, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के बड़े चेहरे पहुंचे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार कवायद में लगी हुई है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन यही विपक्ष अब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह खुलेआम मीटिंग में कहा जा रहा है कि जब तक परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस हाईकमान खत्म नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहां तक कि इस डिनर में शामिल हुए एक विपक्षी दल के नेता की ओर से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि 2024 में गांधी परिवार के बिना चुनाव लड़ा जाएगा। यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ा झटका मिल चुका है। भले ही वो जम्मू कश्मीर में पहुंचकर वहां से राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, भले ही वो मंदिर पहुंचकर, मस्जिद पहुंचकर, दरगाह पर पहुंचकर माथा टेक रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में उनके खिलाफ जिस तरीके से ये मोर्चा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जहां तक बात बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की है, तो ऐसे में सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि अगर मोर्चा बनेगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या उसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेगी? क्या उसका नेतृत्व शरद पवार करेंगे या कोई और नेता करेगा? इसको लेकर पहले से ही मतभेद लगातार विपक्षी पार्टियों में चल रहे हैं। तो ऐसे में जो कवायद कई बार हो चुकी है, ना सिर्फ अभी हो रही है, बल्कि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी ये विपक्ष कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। तो ऐसे में अब कोशिश यह है कि कांग्रेस पार्टी को ही दरकिनार किया जाए और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेकिन मतभेद इतने हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल काम है। भले ही एड़ी चोटी का जोर अभी से लगाना शुरू कर दिया हो, लेकिन विपक्ष में जो फूट पड़ी है वो साफ तौर पर बता रही है कि आने वाले वक्त में विपक्ष की मुश्किलें, चाहे फिर आरजेडी हो या फिर टीएमसी हो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से लेकर शिवसेना जिस कवायद में जुटी है वो कवायद पूरी नहीं होगी। लेकिन कपिल सिब्बल के घर जो ये डिनर का आयोजन हुआ है, जिसमें कांग्रेस हाईकमान को न्योता नहीं दिया गया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं अब खुली बगावत जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्हीं के G23 के नेताओं ने शुरू कर दी है। और आने वाले वक्त में क्या कुछ मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ेंगी, ये देखना होगा। क्या कुछ सियासी घमासान देखने को मिलेगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन
कहीं ना कहीं इस डिनर पार्टी ने अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कपिल सिब्बल के घर जो नेता पहुंचे अलग अलग विपक्षी दलों के, उसमें लालू प्रसाद यादव भी थे। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल में बंद हैं और फिलहाल बेल पर बाहर आए हैं। लेकिन बेल पर बाहर आते ही लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, हाल ही में शरद पवार से मुलाकात की, उसके बाद भी लगातार मुलाकात का ये दौर जारी है और अब इस डिनर आयोजन में वो शामिल हुए हैं। तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये घोटालेबाज जो है ये मिलकर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को ये इकट्ठा करने की कवायद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका नेतृत्व करेगा कौन, जब तमाम विपक्षी दल पहले ही कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर आमने सामने हैं। तो ऐसे में अब कितनी भी भले ही कोशिशें कर ली जाए, लेकिन मुश्किलें तमाम विपक्षी दलों के लिए आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इन G23 के नेताओं ने इस डिनर का आयोजन करके बताने की पुरजोर कोशिश की है कि आखिर उनकी कितनी ताकत है, किस तरीके से कांग्रेस हाईकमान जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दरकिनार कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में ये G23 के तमाम असंतुष्ट नेता पार्टी को आईना दिखाएंगे, ये साफ तौर पर संदेश राहुल गांधी को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।